हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स बनाने के बारे में जानेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस को किस तरीके से रिवाइज करें। तो उस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स को कम टाइम में हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते किस तरीके से हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, आप ये मत सोचना शॉर्ट नोट्स का मतलब जो हमारे पास कंटेंट है 3 पेज 10 पेज का कोई कंटेंट है, उसको हम छोटे छोटे वर्डों में लिख रहे हैं। छोटा करके नहीं लिखना होता है, ठीक है। कम शब्दों में लिखना होता है। ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि हमारे पास 10 पेज का कोई कंटेंट है, 10 पेज का कोई कंटेंट है, उसको हमें 2 या 3 पेज में लेके जाना है। और 2 या 3 पेज में हम बहुत छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, लेकिन सारी बातें लिखी हुई हैं, इस पेज की सारी बातें इधर लिखी हुई हैं। ये शॉर्ट नोट्स नहीं होते, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, कम वर्डों में हमें लिखना है, ठीक है। लेस वर्ड हमें यूज करने हैं, लेस वर्ड। कोई हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, एक लाइन का सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को इस तरीके से तोड़ दो कि वो 2-3 वर्ड में ही आ जाए, ठीक है। या एक पेज पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको इस तरीके से तोड़ो कि वो 5 से 6 लाइन में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से उसको लिखना है, डायग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। कम वर्डों में हमें लिखना है। अब लिखना किस तरीके से, मान लो कि इस तरीके से एक पेज है, ठीक है। उस पेज के हम 3 हिस्से कर सकते हैं, ठीक है। 3 हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो, और यहाँ पे कंटेंट लिखना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखना शुरू करो। और ये बात याद रखना है कि जो हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं वो एक पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक मतलब एक वर्टिकल पेज, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ का, ठीक है। एक वर्टिकल पेज, 1 वर्टिकल पेज। एक वर्टिकल पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स जब तुम बनाओगे, ठीक है, ये मोबाइल या टैब पर नहीं बनाना। मोबाइल या टैब पर नहीं बनाना, ये तुम्हें हाथों से ही लिखना है, ठीक है। तुम्हें खुद से लिखना है, खुद से लिखना है। खुद लिखोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। दूसरे कोई दोस्त है उन्होंने लिखा हुआ है और उसका कॉपी करके लिखोगे, वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तुम्हें खुद से लिखना है, राइट योर सेल्फ, ठीक है। खुद से लिखना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, दूसरे की कॉपी नहीं करने, नो कॉपी, ठीक है। कोई कॉपी नहीं होगी, कोई कॉपी नहीं करनी, ठीक है। कोई कॉपी नहीं करनी। मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, नो मोबाइल और टैब, ठीक है। टैब और मोबाइल का हम इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम टैब पर बना लेंगे या मोबाइल पर बना लेंगे, हमें सिर्फ पेन पेपर का इस्तेमाल करना है। और पेन किस तरीके के इस्तेमाल करेंगे, 2 पेन यूज करो, मैक्सिमम 2 पेन, मैक्सिमम 2 पेन। ब्लैक ले लो एक और ब्लू ले लो, 2 पेन लेने, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने 17 टाइप के 20 टाइप के पेन ले लिए और उनसे लिखना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। 2 पेन लो, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। पेंसिल का भी यूज नहीं करना है, पेंसिल का भी यूज नहीं करना है उसमें, ठीक। और हाइलाइटर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करने से बचो स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज नोट्स बनाए और आज हाईलाइटर उस पर यूज कर दिया। हाईलाइटर बाद में यूज करेंगे पेपर से 8-10 दिन पहले, ठीक है। तो नो यूज ऑफ हाईलाइटर। हाईलाइटर का कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाईलाइटर का यूज करेंगे पेपर से 10-15 दिन पहले तक, ठीक है। तब तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर्मुलेज वहां पे मार्क करने रहेंगे, हाईलाइट करने होंगे, ठीक है। तब हम इसका यूज करेंगे। हाईलाइटर का यूज कब करेंगे, पेपर से 10-15 दिन पहले, ठीक है। और तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए, मान लेते हैं कि इस पेज पर तुमने नोट्स बनाई, तो इसको इतनी बार रिवाइज करना है, इतनी बार रिवाइज करना है कि तुम्हें पता चल जाए कि इस पेज के इस कॉर्नर पर कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पेज पर कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। फोटोग्राफिक मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक मेमोरी, तुम्हारे माइंड को क्लियर होना चाहिए कि इस पेज पर राइट में ये फॉर्मूला है, लेफ्ट में ये फॉर्मूला है, बॉटम पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। टॉप, ये हो गया फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या क्या होता है, इसमें लिखना क्या क्या है हमें, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के अंदर ये तो हमने बात कर ली कि पेन किस तरीके से यूज करेंगे, कितना बड़ा पेज रहेगा। और एक बात और यहाँ पर नोट करनी है
कि जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एक नोटबुक के अंदर बनाएंगे, ठीक है। एक वर्टिकल पेज पर हमारे पास शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, उसके बाद एक वर्टिकल पेज ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। एक वर्टिकल पेज ब्लैंक छोड़ दो ताकि वो बाद में कभी काम आ सके, इमरजेंसी केस में वो काम आ सके, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के बाद एक वर्टिकल पेज खाली छोड़ दो, ठीक है, ब्लैंक छोड़ देना है उसको। अब बात करते हैं इसमें शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखना क्या क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के अंदर मान लो ये पेज है, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखोगे तुम। सबसे पहला काम है जो थ्योरी नहीं लिखनी, ठीक है, पहली बात याद रखना, थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, ठीक है, की पॉइंट्स हैं उनको लिखना है। थ्योरी में से भी कुछ की पॉइंट्स रहते हैं उनको लिख सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें फॉर्मूले लिखे जाएंगे, फॉर्मूले सभी मार्क कर लेना, सभी लिख लेना, सभी फॉर्मूलों को लिख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नोट्स बनाओगे उसमें सभी फॉर्मूलों को लिख लेना। उसके बाद क्या आएगा, डायग्राम आएंगे, डायग्राम इसमें लिखोगे। जैसे बायो के अंदर बहुत बहुत ज्यादा डायग्राम आते हैं तो वहां पर डायग्राम बना सकते हो, कुछ फिजिक्स में भी आते हैं, ठीक है, कुछ केमिस्ट्री में आते हैं, लेकिन बायो में बहुत आते हैं। तो डायग्राम बनाओ और डायग्राम में भी इंफॉर्मेशन को लिखने की कोशिश करो। उसके बाद आएगा ग्राफ्स। फिजिक्स के अंदर बहुत ग्राफ आते हैं, ठीक है, बहुत ग्राफ है फिजिक्स के अंदर। सभी चैप्टर्स में एक दो ग्राफ, कुछ में 10 तक ग्राफ है, 10 ग्राफ भी है, तो सभी ग्राफ इसमें बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ग्राफ का आता ही है। उसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या लिखेंगे, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी तो जाना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हुआ तो वेलोसिटी फंक्शन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी फंक्शन से एक्सेलरेशन फंक्शन कैसे निकालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके। एक्सेलरेशन से हम फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स से हम आगे हम इंपल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम दिया है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनना चाहिए कि बहुत ही कम जगह में बहुत सारे फॉर्मूले आ जाए, ठीक है। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, ठीक। तो फ्लो चार्ट इसमें बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखो, चाहे तुम्हें आता हो या नहीं आता हो। नहीं आता हो तो अच्छी बात है, आता भी होगा तब भी उसको लिखो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मेंस के अंदर और नीट के अंदर जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस, उनको लिखो उसमें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिख लो ताकि तुम जब भी इन नोट्स को रिवाइज करो उस क्वेश्चन पर नजर पड़े और उनको रिवाइज करो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद क्या आता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनको तुम बार बार भूल जाते हो, या जिन कॉन्सेप्ट को तुम बार बार भूल जाते हो, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे जिनको तुम बार बार भूल जाते हो, उन कॉन्सेप्ट को भी उसमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख दो पहले, फिर उसमें क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है उसको लिख दो वहां पर, ठीक है, उस क्वेश्चन के नीचे। उसमें की कॉन्सेप्ट में क्या क्या लिख दोगे, जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है। मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दोगे वहां पर, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन, या फिर हम वहां पर कौन सा कंजर्वेशन लगा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, या कोई और कंजर्वेशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का हम कंजर्वेशन या ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन और उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट लिखा जाता, कॉन्सेप्ट लिखते उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन। ये सारी बातों को ध्यान रखकर ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी शॉर्ट नोट्स बनाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।